वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के बेस्ट मैथ सॉल्यूशन के साथ कवर करने वाले हैं और इसमें मैं 11 सितंबर 2024 का सिर्फ 3 कवर करूंगा, जिसमें सारे मैथ के सॉल्यूशन को मैं कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को व्यतीत किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि नमन बाउट फ्यू एप्पल्स फॉर ₹720 फ्रॉम अ शॉप। नमन नाम का एक लड़का है जो कुछ एप्पल, मान लेते हैं कि वो एक्स एप्पल खरीदता है 720 रुपए में। ओके, उसके बाद ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस्ड इट बाय ₹2 पर एप्पल। जब नमन ने दुकानदार से नेगोशिएट किया तो दुकानदार इस बात पर राजी हो गया कि मैं आपको हर एक एप्पल पर ₹2 का छूट दूंगा। इस दौरान ड्यू टू दिस नमन कुड बाई 4 मोर एप्पल्स देन व्हाट ही हैड बाउट अर्लियर। जितना उसने पहले खरीदा था उससे अब वो x प्लस 4 एप्पल एक्स्ट्रा खरीद पाया। 4 एप्पल वो एक्स्ट्रा खरीद पाया, क्यों? क्योंकि उसे ₹2 का नेगोशिएशन मिला। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाई। तो स्टार्टिंग में उसने कितने एप्पल्स खरीदे थे। तो चलिए हम ऑप्शन की सहायता लेते हैं ताकि मैं बेस्ट मैथ के साथ, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इजी वे में आंसर को ला सकता हूं। तो लास्ट ऑप्शन को चूज करते हैं 40। यदि मान लीजिए कि नमन 40 एप्पल स्टार्टिंग में खरीदता और उसको टोटल 720 रुपए कॉस्ट पड़ते, तो एक एप्पल का कॉस्ट क्या पड़ता? तो एक एप्पल का कॉस्ट हमें 18 रुपीस पड़ते। इस दौरान क्या हुआ कि आफ्टर नेगोशिएशन जब नमन ने नेगोशिएट किया दुकानदार से, तो दुकानदार इस बात पर राजी हो गया कि आपको हम हर एक एप्पल पर ₹2 की छूट देंगे। पहले जहां पे हम 18 रुपए खरीदते थे, अब ₹2 का छूट देने की वजह से इसको 16 रुपया पर एप्पल मिला। और इस दौरान क्या हुआ कि वो 4 एप्पल एक्स्ट्रा खरीद लिया। अगर मैंने माना कि 40 एप्पल खरीदे हैं तो 4 एप्पल एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 एप्पल। और 44 एप्पल का कॉस्ट 16 रुपीस के हिसाब से टोटल 720 रुपए होने चाहिए थे, बट ये 720 रुपए नहीं हो पाए। तो इस वजह से जो हमने आंसर चूज किया 40, ये गलत होगा। यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, 6 4 जा 24, लास्ट डिजिट 4 आ रही है और यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, तो 720 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 36 की ओर। अब मानिए कि अगर नमन 36 एप्पल खरीदता 720 रुपए के हिसाब से, तो उसे पर एप्पल कितना पड़ते? एक एप्पल का कॉस्ट उसे 20 रुपए पड़ते। और जब नेगोशिएट किया गया, जब दुकानदार से बात किया गया, तो दुकानदार ने इस बात पर राजी हो गया कि मैं पर ₹2 एप्पल को रिड्यूस कर दूंगा, यानी कि ₹2 मैं घटा दूंगा। तो टोटल कितने रुपए पड़ेंगे? 18 रुपया। इस दौरान क्या होगा कि अगर मैं 36 एप्पल खरीदता था, जब हमें नेगोशिएशन मिला दुकानदार से, तो 4 एप्पल हम एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो टोटल कितने एप्पल हो जाएंगे? 40 एप्पल हो जाएंगे। तो 40 एप्पल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 18 इंटू 40, टोटल 720, यानी कि वही 720 रुपए में अब हम 40 एप्पल खरीद पाए, जो पहले हम 720 में 36 एप्पल खरीदते थे। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो इस तरीके से आप स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है उस तरीके से हम वर्क करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 3 पाइप है, तो 3 पाइप को हम मान लिए P1 और P2 और P3, तीनों अलग अलग यूनिफॉर्म फ्लो रेट से फ्लो हो रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया गया कि वाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, अगर 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो दे फिल द टैंक, वे उस दौरान टैंक को फिल करते हैं उसी सेम ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में थर्ड पाइप अकेले फिल कर पाता है। यानी कि P1 और P2 की जो एफिशिएंसी है वो P3 की एफिशिएंसी की बराबर है। यानी P3 अकेले जितने टाइम में टैंक को फिल कर पाता है उतने ही समय में P1 और P2 फिल करते हैं। ये तो हमें कंडीशन दे दिया गया। अब इस कंडीशन के साथ हम देखेंगे कि क्या और दिया गया। द सेकेंड पाइप्स कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। पहले यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि ये जो दूसरा पाइप है वो पहले पाइप से 5 घंटा तेजी में भरता है, 5 घंटा फास्ट है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर मान लेते हैं कि P1 अगर x घंटा में भरता है तो P2 5 घंटा पहले ही भर देगा, क्योंकि फास्टर है। फास्टर के दौरान अगर ये x घंटे में पाइप भरता है P1, तो P2 x-5 हो जाएगा,
यानी कि वो 5 घंटा पहले ही फिल कर दिया टैंक को। अब उसके बाद ये कहा गया कि येट इसके बावजूद 4 घंटा वो स्लो है, किससे? तो थर्ड पाइप से। यही P2 पाइप थर्ड पाइप से 4 घंटा स्लो है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P2 जो है, यानी कि जो P3 पाइप है वो P2 पाइप से 4 घंटा फास्ट होगी। तो अगर P2 पाइप को x माइनस 5 घंटा लगता है तो P3 पाइप को x माइनस 5 में 4 घंटा और कम लगेगा, यानी कि ये x माइनस 9 आवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पे जो डाटा दिया गया इस तरीके से हम बनाएंगे। अब इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन सकता है। तो चलिए हम ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में बोला गया कि बताइए कि क्या समय होगा फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, यानी कि पहला पाइप कितने घंटे में टैंक को फिल कर देगा। तो हम ऑप्शन की मदद उठाते हैं, लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 15। अगर पहला पाइप 15 घंटा लेता है भरने में टैंक को, तो दूसरा पाइप 5 घंटा तेज लेता है, यानी कि 10 घंटे में भर देगा। और तीसरा पाइप क्या कह रहा है कि 4 घंटा P2 से ज़्यादा लेता है, यानी P3 फास्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे 15 रखते हैं तो 15 माइनस क्या हो जाएगा? 6 आवर। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे दिया गया, इस कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो चलिए, P1 पाइप को 15 घंटा लगता है, P2 पाइप को 10 घंटे लगते हैं और P3 पाइप को 6 घंटे लगते हैं। इस दौरान इन सब की एलसीएम 30 बनती है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 6 पचे 30, यानी कि P1 प्लस P2 की जो एफिशिएंसी आई वो P3 के इक्वल आई। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15, यानी कि जो पाइप 1 है उसको 15 घंटा लगेगा पूरे टैंक को भरने के लिए। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें हमें कंडीशन दिया गया कि हाफ एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 120। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है, और साथ ही साथ हमें ये कंडीशन दिया गया कि आधा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सारे इस टर्म को, इस दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो B और C कैंसिल हो गया, A से हाफ A माइनस होगा तो क्या बचेगा? हाफ A। 180 से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 60, यानी A का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 1/4A, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि सोहन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 1,41,545 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसने 11% के रेट पर इतने प्रिंसिपल को उधार लिया। तो जैसा जैसा डाटा दिया गया उस अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना गिवन है? 1,41,545। रेट परसेंट कितना दिया गया है? तो रेट परसेंट हमारे पास 11 है। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में ही रिपेज 25,490 टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। जितना हमने प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिया था उसी अमाउंट में से हम 25,490 पहले साल के एंड में हम चुका देंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इफ सोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यदि सोहन 2 साल के अंत तक वो जितना भी उसके पास पेंडिंग किराया बचा हुआ था वो सारे चीज़ों को दे देता है, साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड करते हुए जो फर्स्ट ईयर में लगी थी, तो बताइए कि हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के अंत में वो कितना पैसा चुकाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि हमें इस कंडीशन में दिया गया था कि पहले साल, तो सबसे पहले हम टाइम को फर्स्ट ईयर मान के हम इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो 1,41,545 को 11% के रेट पे हम निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। जैसा कि आप 11 का मल्टीपल जानते हैं कितना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए लास्ट वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और ये 1, 5 प्लस 4 ऐड करते जाइए 9, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 5, फिर 4 प्लस 1 5। अब उसके बाद 100 है नीचे तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का। पहले साल में हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना अमाउंट तो लिए ही थे और इतना इंटरेस्ट हमें चुकाना भी पड़ेगा। बट कंडीशन ये कहा गया कि पहले
साल के अंत में ही हम जो 1,41,545 रुपये लिए थे उसमें हम 25,490 रुपये को चुका दिए, यानी कि रिटर्न कर दिए। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और ये 1, यानी कि अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इतना बन चुका है। अब कह रहे हैं कि हमको पे कितना करना है, इतना देना ही है, साथ साथ अब अगले साल भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 1,16,055 का एक साल का इंटरेस्ट और क्या बनेगा? तो इसको हम 11% से करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अभी बताए 5 और इसको 1 रखिए, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 5 + 0 और +1 6, 0 + 6 6, 6 + 1 7, 1 + 1 2, ठीक है। और 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी कि अब हमें पहले साल का इंटरेस्ट और सेकेंड साल का इंटरेस्ट और जो ये अमाउंट बचा हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट, इन सब को जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़िए 1,16,055, यहाँ पे कितना है 12766.05, 15569.95, इस सबको हम ऐड करेंगे। 5 + 5 0, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 6 15 5 20 और 1 21। देखिए लास्ट में डिजिट मेरा क्या आया 1, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड करके देखिएगा यही राइट आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया कि ये एक डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। इस डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ये दिया गया कि वाई का एवरेज स्पीड फाइंड करिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर, यानी कि पहले 5 घंटा में वाई का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल का टाइम। टोटल डिस्टेंस हम जितना ट्रैवल किए अपॉन में जितना हमें समय लगा, वही हमारा एवरेज स्पीड बताता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करते हैं। 30 + 45 75, 75 + 40 115, 115 + 30 145, 145 और +20 165, यानी टोटल डिस्टेंस 165 हो गया। टोटल टाइम हमें कितना लगा ड्यूरिंग फर्स्ट 5 आवर, यानी 5 घंटा। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 33 km/h। तो राइट आंसर 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि आप एक्सप्रेस करके ये बताइए कि sin 74 और tan 74 को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 45 के टर्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का रूल काम करेगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा cos 16 में, और tan किस में चेंज हो जाएगा cot 16 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया कि अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिया गया 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब। यहाँ पे लार्जेस्ट क्यूब हमें फाइंड किया गया कि अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को हम काटते हैं तो हमें सबसे ज्यादा या फिर सबसे मैक्सिमम लार्जेस्ट क्यूब फाइंड होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 50, 150 और 175 का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो वो 25 आएगा, यानी कि जो हमारा लार्जेस्ट क्यूब है वो 25 होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L × B × H होता है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और कह रहे हैं कितने आइडेंटिकल बन सकते हैं, तो n × वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब। इसको हम ब्रेक करते हैं तो देखिए 25 × 2, 25 × 6, सॉरी यहाँ पे 175 है तो 175, 25 × 7। अब हमें ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब क्या होगा 25, यानी कि जो लार्जेस्ट क्यूब यहाँ पे हमने निकाला था वो 25 था। कितना बच गया 7, 6 2 12 और 12 7 84, यानी कि वो 84, यानी कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब कितना होगा, तो 84। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 84। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डजन्स ऑफ बनानास प्रोड्यूस्ड बाय फार्म एम टू फार्म पी इन द ईयर 2022, यानी 2022 को चेक करना है और 2022 में भी हमें फार्म एम को चेक करना है। फार्म एम में क्या है डाटा, देखिए फार्म एम में ये है 17,652 रेशियो फार्म पी है। फार्म पी का क्या है डाटा दिया हुआ 16,404,
तो इसको बस हम रेशियो निकालेंगे, काटेंगे, तो देखिए कितने से जाएगा, 4 से, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 13 बार में, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर कितने से जाएगा, देखिए 4 प्लस 1 5 और 1 6, ये 3 से कटेगा, 4 4 8 1 9 3, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर 3 1 जा 3, 13 3 जा 39, बच गया 2, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि इफ राम परचेज अ फैन ही गेट 8% डिस्काउंट, हाउ एवर, देखिए राम जो था वो एक फैन खरीदता है, फैन का जो भी कॉस्ट होगा उसको 8% का डिस्काउंट मिला एक फैन खरीदने के बाद। यदि कह रहा है कि इफ ही परचेज 3 फैंस, अगर वो 3 पंखा खरीदता, ही गेट 6% ऑन द फर्स्ट, माना कि पहले फैन पे उसको 100 रुपीज है, 6% का डिस्काउंट मिला, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 94। सेकंड फैन भी मान लिया कि 100 रुपए का था, उसको 10% का डिस्काउंट मिला, तो उसे कितना देना पड़ेगा, 90। ये जस्ट हम सर्कल बना रहे हैं, यानी कि रेशियो याद रखिएगा। और थर्ड फैन 100 है, अगर उस पर 12% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 88। अब कह रहा है कि इस दौरान इफ द प्राइस पेड बाय द राम फॉर 3 फैंस, ये तीनों पंखा का जब राम ने पे किया तो उसको 6800 रुपए पड़े, तो बताइए व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन। तो हर एक फैन का मार्क प्राइस क्या होगा, यानी हर एक फैन का सारा मार्क प्राइस सेम होना चाहिए, इसलिए इस डाटा में ये कहा गया। तो यानी कि इन सारे टर्म को हम जोड़ देंगे, क्योंकि पैसा तो हमने यही पे किया डिस्काउंट के बाद, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 9 9 18, 8 26 और 1 27, यानी कि 272 रेशियो का वैल्यू 6800 रुपए है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि 100 रेशियो का क्या होगा। तो पहले हम इसको 17 से काटेंगे, क्योंकि 17 से 68 कटेगा तो कहीं ना कहीं ये भी कटेगा। 17 से 17 1 जा 17, बच गया 102, 17 चौक 102 और 17 चौक 68, 4 से ये गया 4 बार में और 1 रेशियो, यानी कि देखिए 4 रेशियो का वैल्यू 100। अगर हमको 100 का रेशियो का निकालना है तो 25 से गुना करेंगे, 25 चौक 100 रेशियो, तो इसको भी 25 से गुना करेंगे, तो यानी 2500, यानी हर एक मार्क प्राइस का क्या वैल्यू आ जाएगा, 2500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि अ बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर, यानी कि अप स्ट्रीम में बोट 54 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, तो यानी कि अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। अप स्ट्रीम को हम यू से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि धारा, धारा को हम वाटर मान लेते हैं, वाटर की जो स्पीड है वो 4.8 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको फाइंड करना है कि कितना समय लगेगा बोट को कवर करने में 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अप स्ट्रीम का होता है कि बोट माइनस वाटर, यानी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू ही 9 किलोमीटर पर आवर आया। तो हमें अगर केवल बोट का स्पीड चाहिए और वाटर का स्पीड गिवन है, तो क्या हो जाएगा, बोट इज इक्वल टू वाटर उधर करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 4.8 यानी कि 13.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की स्पीड कितनी आई, 13.8 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, तो उसमें बोट और वाटर दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। बोट की स्पीड 13.8, वाटर की स्पीड 4.8, ऐड करते हैं 8 8 16, 3 4 7 और 1 8, ये हो गया 18, यानी 18.6 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम हो गया। तो हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, तो 18.6 किलोमीटर पर आवर। इसको हम उधर करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो पहले एक बार में जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और ये 9 जीरो, फिर 5 बार में, यानी कि टोटल पूरा 15 बार में कटेगा। यानी इसे कितना समय लगेगा, तो 15 घंटा समय लगेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि P और Q आर सेंटर ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर P मान लिया है जिसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल है
जिसका सेंटर Q है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल मीट्स PQ, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ है इसको मीट करने के बाद यहाँ पे जो बढ़ाते हैं तो एक्सटेंडेड एट ए पे जाकर मिलता है। ठीक है, तो बताइए कि देन ए डिवाइड्स पी क्यू, तो ये जो ए है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नली काटता है, तो इंटरनली वाला तो ऑप्शन कैंसिल ऐसे ही हो गया। अब हम इसको फाइंड करेंगे सिमिलरिटी मेथड से। जब भी आपको ये पता होगा कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये ड्रॉ करता है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री बनाएगा तो ये एक सिमिलरिटी ट्रायंगल बनेगा, और सिमिलरिटी ट्रायंगल में आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, उसी थेल्स थ्योरम का ये यूज होगा। तो ये और ये दोनों आपस में पैरेलल बन जाएंगे, यानी जिस रेशियो में ये होता है सेम रेशियो में ए से क्यू और ए से पी बनेगा। तो हमारा ए पी रेशियो ए क्यू किस में ब्रेक होगा, 7:3 में। यहाँ पे टोटल कितना है 7 इसका और इसका 3 है, तो यानी कि 7:3 में क्या होगा आंसर, ये होगा एक्सटर्नली यानी कि बाहर से कटेगा किस रेशियो में, तो 7:3 में। ये जो ए है वो डिवाइड करेगा पी क्यू को, पहले पी टर्म फिर क्यू टर्म, इसलिए इसका 7:3 बना। आप इसको आराम से बेसिक तरीके से देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक और डीआई दिया गया। इस डीआई में कहा गया, पहले यहाँ पे देखिए डाटा को, कंसीडर द गिवन टेबल फॉर टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गुड। इसमें जितने भी दिए गए वो सारे इंपोर्ट्स के डाटा दिए गए, वो भी 5 अलग अलग कंपनीज ओवर 5 ईयर्स, वो भी टर्म किसमें, तो लाख के टर्म में। ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2013 इज 300 लाख। कह रहा है कि पूरा जो भी एक्सपोर्ट्स हुआ सारे कंपनीज का वो भी 2013 में, यानी इस डाटा को हमको चेक करना है। 2013 में टोटल एक्सपोर्ट हुआ 300, जबकि ये जो डाटा दिया गया केवल ये इंपोर्ट्स का डाटा दिया गया। हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स गिवन दे दिए कि टोटल एक्सपोर्ट्स कितना हुआ 300 लाख का। अब कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस बताइए सारे कंपनीज टुगेदर 2013 में क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमें एक डाटा कंडीशन दिया गया कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो एक्सपोर्ट कितना है 300 लाख का, और यहाँ पे जितने भी टर्म दिए गए वो लाख में, तो यानी कि इस सबको हम ऐड करेंगे। 30 + 60 90, 90 + 70 160, 160 + 90 250 + 15 265 है, यानी कि 265 लाख हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, तो 65 5 70 और 30 100, यानी 35 लाख का हमें फायदा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 35 लाख का। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सिंप्लीफाई दिया गया, इस सिंप्लीफाई को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ए का वैल्यू दे चुका है, ए इज इक्वल टू 1, तो हम इसको ए के जगह पे 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 + 3 9, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 9 ही हो जाएगा, -9 और प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 1 तो 9, तो 9 9 कैंसिल हो गया। 3 + 3 6, 6 × 9 54, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि इफ सलोनीज मंथली इनकम इज 75,000, यदि सलोनी का इनकम 75,000 रुपए है तो बताइए कि हाउ मच मनी डज सी स्पेंट ऑन रेंट और एजुकेशन। यानी ये जो 75,000 है ये टोटल 100% का वैल्यू है। ओके, हमें रेंट और एजुकेशन में कितना खर्च हुआ, रेंट में 30%, एजुकेशन में 25%, तो टोटल 55% का वैल्यू बताना है। तो परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को, तो 5 5 25, 7 5 35, 36 37। जब दोनों सेम कंडीशन से रहता है, सेम नंबर से रहता है, तो हम इसको इस तरीके से इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 7 + 5 12, 7 3 10 और 1 11, 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 41,250। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि x + 1/9x = 3 है, और हमें फाइंड करना है कि 9x² + 1/9x² इज इक्वल टू व्हाट। ओके, ये कंडीशन कब आएगा, जब हमारा टर्म 3x + 1/3x रहता और इसको हम स्क्वायर करते तब जाकर ये टर्म आता। ओके, तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन को 3x + 1/3x के टर्म में लाना होगा। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x +
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x और 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 3 9। अब जब हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो आप उस टर्म को याद होगा कि जब भी ऐसा टर्म रहता है, यहाँ पे आपको हम शॉर्ट में बताते हैं, x प्लस 1/x n रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाता है, n स्क्वायर माइनस 2। तो वही यूज इसमें होगा। 3x प्लस 1/3x यहाँ पे सेम है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 9 के टर्म में आ जाएगा, 3 3 9। तो इसको हम डायरेक्ट 9 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 9 9 81 और 2 गया 79, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज 21,902 गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा का हमें कोई यूज नहीं है। इसमें कहा गया कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 1/6 एसपी का हो रहा है, तो टोटल कितने परसेंटेज हम गेन किए हैं, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। तो माना कि कोई चीज को हम एसपी में बेचे और सीपी में खरीदे होंगे, प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 1/6 एसपी का हुआ, इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब हम सीपी को इधर लाएंगे और इस एसपी को उधर बेचेंगे तो एसपी माइनस 1/6 एसपी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 6 सीपी, 6 एसपी में से एक एसपी गया तो क्या बचा, 5 एसपी, यानी सीपी अपॉन का एसपी इज इक्वल टू 5 अपॉन का 6, यानी कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 5 इंटू 100, यानी टोटल कितना फायदा हुआ, 20%, यानी 20% का हमें फायदा हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। 30 बच्चे टेस्ट में अपीयर हुए। एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62। 12 स्टूडेंट का एवरेज क्या आया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पे हमारा एवरेज है, ठीक है। 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 आया और बचा हुआ रेस्ट, तो कितना बच गया, 12 8 20 और 10 30 18, 18 का क्या बच गया, 74। तो बताइए कि क्या एवरेज स्कोर होगा पूरे क्लास का। तो यहाँ पे हम डेविएशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे भी 62 है तो इसको भी 62 के ब्रेक में ब्रेक करेंगे, 62 प्लस 12, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल एवरेज होगा वो तो 62 होगा ही, प्लस कितना एक्स्ट्रा हो गया, 12 इंटू 18 और प्लस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाए, टोटल कितना है, 30। 30 में हम ब्रेक कर देंगे, मेरा 12 18 टोटल 30 था तो 30 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 3 से काटे, 3 चौक 12, ये क्या हो जाएगा, 62 प्लस 18 चौक 72 और एक जीरो था तो 7.2, कितना हो जाएगा, 69.2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओवरऑल एवरेज पूरे क्लास का क्या हो जाएगा, 69.2। इस तरीके से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में डाटा दिया गया कि p साइन a माइनस कॉस a बराबर 1 है, तो आपको p स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर कॉस a का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें ये दिया गया कि जो a है एंगल वो सब पे डिपेंड करता है, तो क्यों ना हम a को 90 डिग्री पुट कर लेते हैं, ओके। तो p साइन a माइनस कॉस a बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन a जब 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री साइन 90 का फॉर्मूला 1 होता है, तो p इंटू 1 और कॉस 19 का हो जाता है 0, यानी कि इस अकॉर्डिंग p का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। p का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस विथ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, यानी पहले इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालिए, फिर इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालिए, फिर दोनों को आपस में रेशियो कर दीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले वाले शिफ्ट में मैंने बताया था कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, इसको रूट कर दीजिए 1.21 इंटू 0.09, ठीक है। पॉइंट हटाए, ये पॉइंट हटाए, नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। रूट से जब निकलेगा तो बाहर में हो जाएगा 2 जीरो, और 121 का हो जाता है 11, और 9 रूट निकलेगा तो 3, तो 11 3 33, तो क्या हो जाएगा 33 अपॉन का 100, ओके। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 0.36, ये भी पॉइंट हटा नीचे कितना हो जाएगा 4 जीरो, तो जब 4 जीरो है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 जीरो,
16 का क्या हो जाएगा 4, 36 का हो जाएगा 6, तो 100 से 100 गया, 33/24, 3 से जाएगा 11, 3 8 जा 24, यार राइट आंसर क्या हो जाएगा 11/8। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, इसमें कहा गया कि स्टार के जगह पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बताइए कि जो 723 स्टार 56 डिविजिबल हो जाएगा 6 से। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड होने के लिए आपको ये टर्म को याद रखना होगा कि ये 2 या 3 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट टर्म 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट टर्म 2 का मल्टीपल है। और 3 से डिविजिबल होने के लिए सब टर्म 3 से सब सारे टर्म को ऐड करके वो 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 2 3 स्टार 5 6 2 से तो डिविजिबल है, अब हमें 3 का रूल चेक करना होगा। 7 + 2 9 कट गया, 3 से कट गया, 6 कट गया, और 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 3 से कटेगा, वो भी सबसे छोटा नंबर, तो 1 को ऐड करेंगे। 5 + 1 6, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि कंसीडर अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट आर पे। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये आर पे बनता है। पी क्यू आर हम ट्रायंगल बना लिए जिसमें राइट एंगल किस पे बना आर पे। अब कह रहा है डाटा में कि जो पी क्यू का वैल्यू है वो 29 यूनिट दिया गया। पी क्यू का वैल्यू 29 है, क्यू आर का वैल्यू 21 है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 29 और 21 देखेंगे आपके माइंड में ये ट्रिपलेट याद आएगा कि 20 21 29 होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो पहले ट्रिपलेट को याद कर लीजिए और इस ट्रिपलेट के माध्यम से आप क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 21 29 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 21 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल पी क्यू आर क्या है, तो ये थीटा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, और इस अकॉर्डिंग ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानना होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, तो इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 2 इंटू 20 का स्क्वायर 400 बन जाएगा, 29 का स्क्वायर 841 बन जाएगा। 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो 41 अपॉन 841, इसको आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि इन ट्रायंगल एल एम एन, एक ट्रायंगल है एल एम एन, एल का वैल्यू हमें दे दिया गया 118 डिग्री, और इसमें यह कहा गया कि जो एल एम है, एल एम और एल एन आपस में बराबर है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल आपस में सेम होगा, और हमें एंगल थीटा यानी कि एंगल एन फाइंड करना है, फाइंड एंगल एन। तो जब हम जानते हैं कि ये सारे ट्रायंगल का टर्म 180 डिग्री होते हैं सम, तो 118 से कितना कम है, ज्यादा है, तो 18 2 20 और 60 यानी 62 डिग्री, और दोनों एंगल बराबर है यानी कि दोनों एंगल 31 और 31 में ब्रेक होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 डिग्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि एक वुमेन है जो स्पेंड करती है 2/3 ऑफ हर इनकम, अपने इनकम का 2/3 वो खर्च करती है। अब हम जानते हैं जैसा कि फॉर्मूला की इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यहाँ पे 2/3 ऑफ हर इनकम, मान लीजिए कि अगर इनकम 300 है तो वो कितना खर्च करती है, तो 200, कितना बचाती है 100। ये कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन को हम फुलफिल कर पाए। अब कह रहा है कि यदि ये अपना इनकम 18% बढ़ाती है तो 300 का 18% क्या हो जाएगा 354, और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर 24% बढ़ाती है, तो 200 का 24% कितना हो जाएगा, परसेंट से गया तो 248। तो बताइए कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा उसके सेविंग में। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 248 में 6 54 और 106, यानी 100 से कितना बढ़ गया 6%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6%। 6% का इंक्रीज किस में हुआ, तो शेविंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें दो मीडियन दिया गया है एडी और बीई। ये मीडियन हो गया एडी और बीई, जो इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, जी पे, वो भी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स पे, यानी कि ये जब ब्रेक करेगा तो ये राइट एंगल पे ब्रेक करेगा, मतलब कि आपस में टकराएगा। अब कह रहा है कि आप जानते हैं कि जब भी राइट एंगल में ब्रेक करेगा तो ये जी जो होता है ये सेंट्रॉइड बन जाता है, और सेंट्रॉइड किस रेशियो में ब्रेक होगा, तो 2:1 में ब्रेक होगा। अब हमें एडी का वैल्यू दिया गया 12,
और बीई का वैल्यू दिया गया 9 सेंटीमीटर, एडी का वैल्यू 12 और बीई का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अगर हमें ये वाला साइड पता चल जाए, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो हाइपोटेनस के माध्यम से हम ए बी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। जैसा कि आप सेंट्रॉइड का रेशियो जानते हैं कि ये 2 रेशियो 1 में है, तो एडी टोटल 12 है, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 12 यानी 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 4 यानी कि ये 8 हो जाएगा। अब हमें बीजी फाइंड करना है, बीजी और ये जीई, ये भी 2 रेशियो 1 में ब्रेक होगा क्योंकि ये भी एक मीडियन है। और मीडियन जब भी आपस में 90 डिग्री पे ब्रेक करता है तो सेंट्रॉइड बनाता है, और सेंट्रॉइड के माध्यम से ये 2 रेशियो 1 में ब्रेक होगा। बीई का वैल्यू 9 है, जो कि 3 रेशियो का वैल्यू यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, तो 2 3 जा 6 है। यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल बना ए बी डी, ए बी और डी, जिसमें बी डी हमारा 6 है, ए डी हमारा 8 है, तो ये क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप ट्रिपलेट जानते हैं कि 3 4 5, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यानी कि ए बी हमारा क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 सिंप्लीफाई है, इसको हम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखिए, जैसे जैसे बोलता गया पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते चले जाएंगे। 5 4 जा 20 प्लस 4 24 अपॉन का 5 इंटू 3/8 प्लस है, प्लस कर देंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 प्लस 2/3 इंटू 4/5, 8 से गया 3 बार में, 3 3 जा 9, 9/5 प्लस 3 7 जा 21 प्लस 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4/5, 21 प्लस 4 25 बनेगा, तो 5 से ये 5 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 9/5 अपॉन का 5 2 जा 10 अपॉन का 3। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 और 10 5 जा 50, कितना हो जाएगा 77 अपॉन का 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा ये सारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।